नमस्कार, पुनीत श्लोक लाइव शो में आज हमने देखा कि मुख्य कक्ष में बातें हो रही थी। धै से धन्ना बनता है या कौन बनता है, क्या बनता है, इस बारे में बात हो रही होती है। मगर फिर कहाँ आके अटकती है कि ठीक है, धै से तो सैकड़ों नाम हो सकते हैं। तो इस विषय पर सभी सोचिए, विचारिए क्या हो सकता है। और कहा जाता है देवी अहिल्या से भी कि आप लोग भी आएंगे और देवी अहिल्या भी आएंगी कल। किस बारे में विचार करना है, विमर्श करना है, बहुत गहन मुद्दा है कि राज खजाने को कैसे भरा जाए। इस विषय पर बात करनी है, मगर देवी अहिल्या मना कर दी थी। वो कहती है वो नहीं आ पाएंगी, उनका आना मुश्किल है। ठीक है, दिन ढलता है, रात होती है, सभी चिंता मगन होते हैं कि धै से धन्ना बनता है, क्या बनता है। और धन्ना सोच रहा होता है कि मैं कैसे बचूं। इस तरह की बातें होती हैं। और देवी अहिल्या के जहन में सिर्फ ये बात नहीं थी कि धै से धन्ना है, उनके जहन में ये बात भी थी कि प्रजा में जो नाराजगी है होलकर परिवार के प्रति, होलकर वंश के प्रति, या फिर जो सूबेदार जी हैं उनके प्रति और देवी अहिल्या के प्रति भी जो गुस्सा है, नाराज़गी, उसको कैसे दूर किया जाए, वो ये भी सोच रही होती है। फिर रात भी ढल जाती है, सुबह हो जाती है। और सुबह के वक्त क्या होता है, देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी की मुलाकात होती है मंदिर में। क्या बात होती है? बात ये होती है कि आखिर धै से क्या बनता है। सूबेदार जी कहते हैं, वो कहती है देवी अहिल्या पहले कि लगता है आप पूरी रात सोए नहीं। वो कहते हैं हाँ, बस यही सोचता रहा कि, और मेरे जहन में एक ही नाम आ रहा है। देवी अहिल्या कहती है मेरे साथ भी यही हो रहा है। तब वो कहते हैं क्या वही? कहती हाँ बिल्कुल। वो कहती है मगर हम यूँ नाम नहीं ले सकते, और जब तक हमारे पास सबूत ना हो। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, जब तक ठोस सबूत नहीं है किसी को कुछ मत कहिएगा। और बल्कि आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है तो मैं और तुको जी ही इसको निभा लेंगे। आप तक जब पूरे सबूत आ जाएंगे तब हम बताएंगे, वरना तब तक आप अपना व्यवहार जो है, आपका जो भी बोलने की टोन है या जो भी सलूक जिस तरीके से आप करते आए हैं उनके साथ में, धना सरदार जी के साथ में, वैसे ही कीजिए। तनिक भी उसमें अंतर मत आने देना। ठीक है, वो समझ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी बात, हमें गर्व है तुम पर, और भगवान शिव ने तुम्हें हमें दे दिया तो बोला और अब हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, बहुत समझदार हो तुम। फिर क्या होता है, धना सरदार भी आ रहे होते हैं मगर नज़रें चुरा रहे होते हैं सबसे, और अंदर नहीं जा पाते वाड़े के अंदर। कहते हैं अब तक तो सबको शक हो गया होगा, शक ही क्या यकीन हो गया होगा। तो गुन्नू जी तो बाहर हैं ही, मैं भी भाग जाता हूँ। वो वाड़े से बाहर निकल जाते हैं। फिर सोचते हैं नहीं, ऐसे नहीं, इतना महत्वपूर्ण पद मेरे पास में है तो, और मतलब कि यूं ही कैसे अभी तक मैं हार मान लूँ। नहीं, अभी हार नहीं माननी है, लड़ना है, सबूत मिटा देंगे, कोई बात नहीं। पूरे फिर तेज कदमों के साथ में अंदर जाते हैं, जिस तरीके से कुछ हुआ ही नहीं है। क्या पाते हैं, देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी अंदर होते हैं। दोनों नजरें उन पर पड़ती हैं, रुक जाते हैं वो, और फिर प्रणाम करते हैं। धना सरदार आके धना मल्हार राव सूबेदार जी को, फिर देवी अहिल्या को, वो भी प्रणाम करते हैं। ठीक है, देवी अहिल्या कहती है मुझे कुछ काम है, चली जाती हैं। और सूबेदार जी उनसे बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि धै से धन्ना मैं ही हूँ या कुछ और नाम। वो कहते हैं देखो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, हमने तो आपसे कहा ही नहीं, और जब तक हमें किसी के बारे में भी ठोस सबूत ना हो तो हम किसी का मतलब यूँ जिक्र नहीं किया करते, बताया नहीं करते, या कोई शक नहीं किया करते। जब, और आप तो हमारे मित्र हैं, इतने पुराने साथी हैं आप हमारे, इतना महत्वपूर्ण पद है आपके पास में, इतने समझदार हैं आप ऐसा क्यों करेंगे, हम जानते हैं। चले जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मंत्रणा कक्ष में आइए, बहुत गहन मुद्दे पर बात करनी है। ठीक है, चले जाते हैं। और धना सरदार सोचते हैं कि मतलब कि शक तो नहीं है, मगर यदि शक होगा तो भी ये जाहिर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ठोस सबूत ना हो किसी को कुछ नहीं कहते। अब क्या होता है, मंत्रणा कक्ष में होते हैं सभी, और चर्चा चल रही होती है कि कैसे निपटा जाए इस आर्थिक संकट से। धना सरदार कहते हैं कि हमें तो बस युद्ध ही करना चाहिए, झपटामारी करनी चाहिए, नदी पार जाएंगे और निज़ाम की सेना को या जो उसके लोग हैं उनको, प्रजा को हरा करके, लूट करके, मार करके भाग आएंगे। यही हो सकता है और कोई चारा नहीं है। मगर तुको जी कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहूँगा, और देवी अहिल्या के शब्द हैं, उनसे इस बारे में बात हुई थी। वो कहते हैं कि हमें कुआं खोदना चाहिए, ना कि तालाब। लाए पानी भर दिया, नहीं, कुएं से अपने आप पानी आए। धना सरदार कहते हैं तो बचकानी बात है भला, और इसमें इतना वक्त लगेगा, कुआं खोदेंगे, पौधा लगाएंगे, पेड़ बनेगा, फल आएगा, बहुत वक्त लग जाएगा, हमें अब करना है, ये तो बचकानी बात है। ठीक है, सूबेदार जी कहते हैं देखो हम कब तक समय का वो करते रहेंगे कि समय नहीं है, समय नहीं है, अभी तो ये करना है, वो करना है। मगर बात यही है कि किसी को तो पेड़ मतलब लगाना होगा, पौधा रोपना होगा, बीज रोपना होगा, ताकि पेड़ बने, फल आए। तो ये जो पीढ़ी है ये सही कह रही है। और हाँ, अभी जो हम देख रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण काम क्या है, कौन से काम अटके हुए हैं, गंगू बताते ही बोलते हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं, काम गिनाते हैं, ये करना है, वो करना है। तो ज़रूरी तो यही है कि पैसा लाया जाए जल्द से जल्द। फिर बात होती है कि ठीक है, हम लोग परसों जाएंगे और इस मुहिम का नेतृत्व करेंगे तुको जी, और मुहिम में खुद जाएंगे मल्हार राव सूबेदार जी, ऐसा कहते हैं। धना सरदार मुस्कुराते हैं, कहते हैं वाह मज़ा आ गया, अब 2 दिन मेरे पास होंगे और इन 2 दिनों में तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुको जी का पूरा ध्यान मुहिम की तैयारियों में होगा, और मल्हार राव सूबेदार जी भी बाहर जाएंगे, और देवी अहिल्या को तो मैं यूं ही उलझा दूंगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, फिर क्या होता है, रसोई घर में होता है। देवी अहिल्या सारी चीज़ें देख रही होती है, क्या बचा है, क्या मंगवाना है।
सारा हिसाब किताब देख रही होती है रसोई का। और फिर आती है गौतम भाई सरकार और साथ में होती है द्वारकाबाज साहब। दोनों आती हैं और कहती हैं, अक्का साहब यानी गौतम भाई सरकार कहती हैं हरकू भाई साहब देखिए बहुत सारे काम हैं और सरकार जो है मुहिम पर जा रहे हैं 2 दिन बाद, तो उसकी तैयारियां करनी है, ये करना है वो करना है। देवीले कहती है मुहिम, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, कौन सी मुहिम? फिर वो कहती हैं द्वारकाबाज साहब सारी बातें आपको पता हो ज़रूरी तो नहीं। फिर वो कहती हैं मुहिम यदि वो विषय है तो फिर वो कहती है चलो आपकी इसलिए बता दूं मैं फिर भी, क्योंकि वो राजकोष को भरना है इसलिए हमला करना है। और देवीले कहती है यदि आपको ससुबाई मंजली ससुबाई आपको पता हो तो क्या इस बारे में बात हुई? तब द्वारकाबाई साहिब की अक्का साहिब कहती हैं गौतम भाई साहिब कि द्वारकाबाई साहिब चलो यहाँ से, हमें फिजूल की बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना है, काम की बात करनी है। ठीक है, वो चली जाती हैं दोनों वहाँ से रसोई से।